जब मैंने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरे हाथ पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। सिर बुरी तरह घूम रहा था, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। फिर खड़ा होना तो बहुत दूर की बात थी। अब मैं वापस से ज़मीन पर लेटकर ऐसे ही आंखें बंद किए पता नहीं कितनी देर तक लेटा रहा और सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। कैसे मैं इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी बच गया और मैं हूँ कहाँ। ऐसे ही कई सारे सवाल मेरे दिमाग में बार बार उठ रहे थे, लेकिन जवाब देने के लिए वहाँ रात के सन्नाटे के सिवाय और कोई नहीं था। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो खुद को एक सुनसान सड़क पर पाया, जिसके दोनों तरफ घना जंगल ही नज़र आ रहा था। मैंने जैसे तैसे कर कर खुद को संभाला और अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस ओर जाऊं। फिर मैंने एक दिशा में आगे बढ़ने का निश्चय किया और दाएं ओर बढ़ चला। धीरे धीरे खुद को घसीटते हुए मैं उस सुनसान रास्ते पर चला जा रहा था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कोई तो उस रास्ते पर आए जिससे मुझे मदद मिल सके। अभी मैं थोड़ा ही आगे बढ़ पाया था कि मुझे मेरे पेट पर कुछ गीला सा लगा और जब मैंने उस तरफ देखा तो डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे, क्योंकि मेरी शर्ट पूरी तरह खून से भीग चुकी थी। अब मैं समझ चुका था कि अगर मुझे जल्द ही कोई मदद नहीं मिली तो मेरी जान भी जा सकती है। इसलिए मैंने हिम्मत कर थोड़ा और तेज़ कदमों से रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। अब मैंने अपनी शर्ट उतारकर अपने पेट पर बांध ली, जिससे मेरा खून कम बहे। मैं बार बार आगे पीछे मुड़कर देखता कि कहीं से कोई आता दिखाई दे, पर कोई फ़ायदा नहीं। चलते हुए मुझे करीब 10 मिनट हो चुके थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे 10 साल गुजर गए हों। अब मुझे सियारों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, पर मैं अब वापस भी तो नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं बची थी फिर से लौटने की। मैं बस भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगा। मैं अभी थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि देखा थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी है। अब मेरी जान में जान आई कि मुझे यहाँ से कोई ना कोई मदद तो मिल ही जाएगी। मारे खुशी के तो जैसे मेरे पैरों में जान आ गई और मैं फटाफट झोपड़ी की ओर बढ़ चला। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा एक महिला बैठी हुई है, चूल्हे पर खाना पका रही है। मैं उससे थोड़ा ही दूर खड़ा हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसे मेरे होने का एहसास हो गया। उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा तो पहले थोड़ा सोच में पड़ गई, फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, कहो बाबू, कहाँ से आए हो? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कहते हुए उसने मुझे अपने पास रखी चारपाई पर बैठने के लिए इशारा किया। मैं वहाँ बैठा थोड़ा सुस्ताकर बताने लगा कि मैं निहालगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं घर जा रहा था कि तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया, और फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जगह कौन सी है और यहाँ पहुँचा कैसे। आप देख ही रही हैं, मुझे बहुत चोट लगी है, मेरी मदद करें कृपया कर, महिला बोली। बाबू, आप घबराओ मत, आपके साथ जितना बुरा होना था हो चुका, अब कुछ नहीं होगा आपको। अब मैंने उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा, और कौन है घर पर? अगर कोई मर्द है तो कृपया कर मुझे किसी अस्पताल पहुंचा दे। तो वो हंसने लगी और बोली, बाबू, मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ कई सालों से, बचा कोई नहीं। पति था जो मुझे छोड़कर भाग गया, वो मुझे आज तक अस्पताल लेकर नहीं गया, तो आपको क्या लेकर जाएगा? मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ऐसी सुनसान जगह पर छोड़कर वो क्यों भाग गया? तो उसने बताया कि उसे कोई और भाग गई तो मुझे छोड़ गया। मैंने पूछा कि तुम किसी गांव में लोगों के साथ क्यों नहीं रहती? तो वो अपनी जगह पर बैठी बैठी मेरी तरफ देखने लगी। फिर पास में रखा पानी का जग मुझे थमाते हुए बोली, यहाँ पास में एक ही गांव है, भैरवपुरा, पर वहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते बाबू, क्योंकि मैं उनसे थोड़ी अलग। लेकिन
आपसे उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप उन जैसे ही हो ना? मैंने उस औरत से पूछा। आखिर ऐसी क्या कमी है तुम में जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते? मुझे तो कोई कमी नहीं दिख रही। ये सुनते ही बड़े अजीब ढंग से रोने लगी और कहने लगी, बाबू आप पहले पानी पी लो, फिर मैं आपको बताऊंगी। पर मैंने उससे ज़िद की और कहा कि नहीं, पहले मैं तुम्हारी कमी जानना चाहता हूँ, जिसकी वजह से लोग तुम्हें पसंद नहीं करते और तुम इस जंगल में अकेले रह रही हो। वो रोती हुई बोली, ठीक है बाबू, आपसे क्या छुपाना। उसने खड़े होकर अपना लहंगा पैरों से थोड़ा ऊपर उठाया और मुझे उसके पैरों की ओर देखने का इशारा किया। अब जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मेरे हाथ से पानी का जग छूटकर गिर गया। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया और बस बैठा ही रह गया। वो बस अजीब तरीके से ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी। मैंने देखा कि उसके पैर थे ही नहीं और वो हवा में खड़ी थी। अब मैं पूरी ताकत लगाकर चारपाई से उठा और वहाँ से भागने लगा। काफ़ी दूर तक मुझे उसके रोने की आवाज़ आती रही, पर मैं भागता रहा। अब मेरा दर्द कम हो गया था और पेट से खून निकलना भी बंद हो गया था। मैं उस औरत को याद कर थर-थर काँपने लगा। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक बार पीछे मुड़कर देख लूं कि कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रही है। तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे लगे एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर कुछ लिखा हुआ था, पर अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा तो उस बोर्ड पर लिखा भैरोपुरा पड़ा तो मुझे एक उम्मीद दिखाई दी। और उस अजीब औरत ने भी बताया था कि वहाँ के लोग उसके जैसे नहीं हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए मैं उस गांव में घुस गया। उस नगर में घुसते ही एक मंदिर था। जब मैंने दूर से झांककर देखा तो पाया कि मंदिर में भगवान जी की खंडित मूर्ति है। वहाँ अंदर की ओर एक मशाल जल रही थी, जिससे मंदिर में हल्की हल्की सी रोशनी हो रही थी। बड़ा अजीब लगा कि भला मंदिर में कोई खंडित मूर्ति कौन रखता है। फिर मैं आगे बढ़ लिया। जब मैं उस नगर की गलियों में पहुंचा तो सामने का दृश्य देख कुछ समझ नहीं पाया। आखिर इतनी रात को सभी घरों के दरवाजे क्यों खुले पड़े हैं। मैंने कई घरों के अंदर झांका तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग कहाँ गए। मैंने कई बार आवाज़ें लगाई कि कोई है, क्या कोई है, कोई मेरी मदद करो, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं अभी और आगे की तरफ बढ़ने की सोच रहा था कि किसी ने मेरे पीछे मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आ गए तुम, बड़ा वक्त लगा दिया यहाँ पहुँचने में। मैं समझ नहीं पाया कि कौन है जो मुझसे किसी परिचित की तरह बात कर रहा है। फिर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे बदन में सरसरी सी दौड़ गई। मेरे सामने एक बिना सिर वाला शरीर खड़ा हुआ था। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर भारी हो गए थे। मैंने बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत के साथ नगर के अंदर की ओर दौड़ लगा दी। मैं मदद के लिए चिल्लाने लगा। भागते भागते मैंने देखा कि एक जगह पर आग जल रही है। वहाँ कई आदमी, औरत और बच्चे अपने को सिर से लेकर पैर तक ढके बैठे हैं। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उन लोगों को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, पर उन लोगों की मेरी तरफ पीठ थी, इसलिए वो मुझे देख नहीं पाए। मैं मदद के लिए पुकारते हुए दौड़ पड़ा। मैं जैसे ही उनके करीब पहुंचा तो वो सब मेरी ओर मुड़ गए। पर ये क्या! अब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिमाग सुन्न पड़ गया। शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं थर थर काँपने लगा। वो सभी लोग भी बिना सिर के शरीर थे। मुझे देख के वो लोग बहुत ही डरावनी हंसी हंसने लगे और मुझे अपने पास बुलाने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर वो लगातार मेरी ओर बढ़ते चले आ रहे थे
और मैं पीछे होता जा रहा था। अब मैंने और कोई रास्ता ना देख वापस नगर से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। अब वो लोग मेरे पीछे पीछे हंसते हुए बढ़ने लगे। मैं उनसे बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा कि तभी मैंने वहाँ एक गली के किनारे पर एक बैलगाड़ी खड़ी देखी। मैं जल्दी से भागकर उसके नीचे छुपकर बैठ गया। वो लोग मुझे छुपते हुए नहीं देख पाए थे, इसलिए वो गली में आगे बढ़ गए। मैं अभी ठीक से चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि तभी किसी ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। मैंने देखा कि एक छोटे बच्चे का धड़ मेरे करीब बैठा हुआ है। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसने मेरे हाथ को बिल्कुल ही जकड़ लिया था। वो बाकी सब लोगों को पुकारने लगा। अब मैंने देखा कि बाकी सभी लोग भी लौटकर मेरी ओर आ रहे थे। इस बार मैंने बच्चे के हाथ पर बहुत ज़ोर से अपने दांतों से काट लिया और हाथ छुड़ाने में सफलता पाई। उसे एक ज़ोर का धक्का देकर मैं दूसरी गली की तरफ निकल पड़ा। मैं भागते भागते भैरवपुरा के बाहर की ओर निकल आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं। तभी मुझे उस पुराने मंदिर की याद आई और मैंने अपने चारों ओर देखा कि कहीं वो लोग मेरे आसपास तो नहीं। जब मैंने वहाँ किसी को नहीं पाया तो मैं जल्द से जल्द भागकर मंदिर में घुस गया और उसे अंदर से बंद कर लिया। मैं बहुत थक चुका था और मेरी सांसें फूल रही थी। लड़खड़ाते हुए कदमों से मैं उस बड़ी सी खंडित मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया कि तभी मुझे उन लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे पुकार रहे थे और मुझे उनके सामने आने के लिए कह रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो लोग मेरी मौत बनकर मेरे आसपास मंडरा रहे थे। अब मेरा बस यही एक मंदिर सहारा था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो बुरी आत्माएं यहाँ मंदिर में नहीं आ पाएंगी। मैं अब सुबह होने का इंतज़ार करने लगा और उन लोगों के जाने का। मेरी आंखों के सामने आज रात की पूरी घटना घूमने लगी। मैं अब तक नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये मेरी सबसे बड़ी उलझन थी कि जब इन लोगों के सिर ही नहीं हैं, तो फिर ये बोल कैसे पा रहे हैं, मुझे कैसे देख पा रहे हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है। ये सब सोचते हुए मेरी आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद एक ज़ोर की आवाज़ से मेरी आंखें खुल गईं। अब वो लोग मंदिर के बाहर दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं उठकर मंदिर के अंदर की ओर भागा। वहाँ एक तहखाना था, जिसे देख मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ी। मैंने उसमें घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अभी भी वो लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मेरे पैरों से एक फुटबॉल जैसी चीज़ टकरा गई। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिर से दरवाज़ा खोलकर वापस आया और बाहर मंदिर में जलती मशाल को लेकर वापस तहखाने में अंदर आ गया कि अगर वो लोग अंदर आ जाए तो अंधेरे में मुझे ढूंढ ना पाएं। अब मैं मशाल से तहखाने के अंदर की दशा देखने लगा तो पाया कि एक तरफ कोने में शीशे के टुकड़े पड़े हैं। फिर जब मैंने दूसरी ओर देखा तो मेरा खून शरीर में जम सा गया। मेरे सामने लोगों के कटे हुए सिरों का ढेर लगा हुआ था, जिसमें बच्चों के भी सिर थे। मेरी निगाह एक कोने में पड़े हुए सिर पर पड़ी। शायद ये वही सिर था जो अंधेरे में मेरे पैर से टकराया था। मैंने जब मशाल को उस सिर के करीब ले जाकर देखा तो मैं वहीं गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मैं ज़िंदा हूँ, मेरा सिर मेरे पास है, ये मेरा सिर नहीं है। अब मैं फटाफट उठा और पास में पड़े शीशे के टुकड़ों में से एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और अपना चेहरा देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मेरा सिर्फ शरीर था, शरीर पर सिर नहीं। अब मैं बस ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था। मेरे आंसू लगातार बहे जा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था
मैं ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि तभी किसी ने मुझे पकड़कर ज़ोर से हिलाया कि अचानक से मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हूँ। मेरा चेहरा आंसुओं से बुरी तरह भीगा हुआ है और मेरी बीवी मुझे जगा रही है। मैंने फ़ौरन शीशे में जाकर अपने शरीर को देखा तो पाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बीवी बार बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम सोते हुए इतना चिल्ला क्यों रहे थे, चीख क्यों रहे थे, तुम रो क्यों रहे थे, क्या हुआ? अब मुझे एहसास हुआ कि वो बस एक बुरा सपना था। फिर अपनी बीवी को अपना सपना सुनाने लगा तो वो बोली कि तुम भी बड़े अजीब हो, रातों में हॉरर शो देखोगे तो ऐसे डरावने सपने ही आएंगे। मैंने तभी कसम खा ली कि आज के बाद रात को तो क्या, दिन में भी हॉरर शो नहीं देखूंगा। मेरी बात सुनकर बीवी हंसते हुए किचन में चली गई। तभी मेरी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरे हाथ पर कुछ निशान सा है। ये निशान जैसे किसी बच्चे ने मेरे हाथ को कस के पकड़ा हो। तभी मुझे याद आया, सपने में बैलगाड़ी के नीचे छुपते वक्त उस बिना सिर के बच्चे ने मेरा यही हाथ पकड़ा था। अगर वो सपना था तो फिर मेरे हाथ पर ये निशान कैसे? इस तरह आज का देखा हुआ सपना पूरी डिटेल के साथ वीर ने लिखकर अपनी डायरी बंद कर दी और अपने हाथ पर उन उंगलियों के निशान को देखने लगा। अगर ये सपना ही था तो मेरे हाथ पर ये निशान कैसा? साफ पता चल रहा है कि ये उंगलियां किसी छोटे बच्चे की हैं। निहालगढ़ भैरवपुरा नाम की कोई जगह सच में भी है या महज एक ख्वाब? वीर अभी भी इसी उधेड़ बुन में बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी पावनी चाय लेकर वहां आई। वो मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई। आप भी कमाल करते हैं, इतनी सुंदर जगह पर हम घूमने आए हैं और एक ही रात में आपको ऐसे डरावने सपने दिखाई देने लगे। जहाँ तक मुझे पता है पहले तो आपको कभी डरावने सपने नहीं आते थे, फिर अब अचानक से क्या हो गया? वीर ने कहा, सपने पहले भी आते थे लेकिन ऐसे डरावने नहीं, और ये महज एक सपना नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि सपने में एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा था, उसके निशान अभी भी मेरी कलाई पर मौजूद हैं। कहते हुए वीर ने अपनी कलाई पावनी के सामने कर दी। वीर, देखो ये निशान। पावनी गौर से उसकी कलाई को देखने लगी और फिर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। क्या देखूं, तुम ही देखो, कोई भी तो निशान नहीं है। वीर ने जैसे ही अपनी कलाई पर नज़र डाली तो हैरान रह गया, क्योंकि अब वहाँ कोई निशान नहीं था। ये देख वो घबरा गया। ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी तो देखा था, निशान थे पावनी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पावनी उसे ऐसे घबराते देख गंभीर हो गई और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। कोई बात नहीं, कभी कभी हम सोचते हैं वो हमें दिखाई भी देने लगता है। तुम खुद को ज़्यादा स्ट्रेस मत दो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। वीर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। पावनी, अपनी बीवी की बात मानो और आंखें बंद कर कुछ गहरी सांसें लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वीर को पावनी की ये बात सही लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। शायद वो सब ये एक बुरा सपना था और ये मेरा वहम था। कुछ देर बाद पावनी ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। ओह हेलो, कहाँ खो गए? बस हो गया, सोने के लिए नहीं कहा था। जल्दी से चाय पियो और फ्रेश हो जाओ, हमें घूमने भी तो जाना है। वीर ने फटाफट से चाय पी और उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला। उसने खुद को ये पूरी तरह समझा लिया था कि ये सब महज एक सपना था और कुछ नहीं। कोई भैरवपुरा या निहालगढ़ कुछ भी नहीं है। पावनी उठ चाय की ट्रे साथ ले बाहर निकल गई। उस कमरे की बाहर की तरफ खुली हुई खिड़की पर एक काला उल्लू बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो अब उस घर की छत पर आ बैठा। इतने में वहाँ एक कौवा आ गया और अपने सबसे बड़े शत्रु को सामने देख दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े।
किचन में काम कर रही पावनी को जब छत पर पंखों के फड़फड़ाने और कौवे के काँव काँव करने की आवाज़ आई तो वो छत पर जा पहुंची। उसे आते देख उल्लू वहां से उड़ गया और कौवा एक मुंडेर पर जा बैठा। पावनी ने जब एक उल्लू को अपनी छत से जाते देखा तो वो परेशान हो गई। ये उल्लू हमारी छत पर कैसे? कहा जाता है अगर उल्लू किसी छत पर आकर बैठ जाए तो उस घर का विनाश शुरू हो जाता है, यानी वो घर उजड़ने वाला है। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है। आज मंदिर जाकर पंडित जी से पूजा करवा लूंगी। दूसरी ओर भैरवपुरा में, जहाँ कभी सूर्य नहीं निकलता था और हर वक्त रात ही रहती थी, मंदिर के अंदर मौजूद कटे हुए सिर वाले ढेरों धड़ उसके मुख्य दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो उसके अंदर जाने के लिए तड़प रहे थे। वो बच्चा जो बैलगाड़ी के नीचे बैठा था, जिसने वीर के हाथ को कसकर पकड़ा था, उसके कंधे पर वही उल्लू आ बैठा जो वीर की छत पर बैठा था। उसने कुछ अजीब सी आवाज़ निकालकर उस लड़के को कुछ कहा और वापस उड़ गया। वो बच्चा अब मंदिर के बाहर आ खड़ा हुआ। उन लोगों को दरवाजे से जूझते देख वो अट्टहास के साथ हंसने लगा। उसने कुछ मंत्र बुदबुदा और अपने हाथों से हवा में एक चक्र बना उसे मंदिर की तरफ फेंक दिया, जिससे वो सारे धड़ एक झटके से दरवाजे से दूर मंदिर के बाहर घसीटते हुए जा गिरे और डरावनी सी आवाज़ में कद्रन करने लगे। वो बच्चा अब नाचते झूमते गाते हुए आगे बढ़ा और मंदिर में प्रवेश कर गया। उसके मंदिर के अंदर जाते ही बाकी सिर कटे धड़ रेंगते हुए आगे बढ़ उस मंदिर के अंदर जाने को हुए कि अगले ही पल उस मंदिर में चारों ओर एक अजीब सी शक्ति उत्पन्न हो गई, जिससे वो उस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। मंदिर के अंदर मौजूद बच्चे ने उन्हें देखा और मुंह पर उंगली रख चुप रहने का इशारा किया तो वो सब पीछे हट गए और घुटनों के बल बैठे हाथ जोड़ लिए। बच्चा अब उस तहखाने की तरफ बढ़ चला जिधर वीर जलती मशाल लेकर छुपने को गया था, और उस तहखाने में उसे खुद का सिर मिला था। उस तहखाने का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देख उस बच्चे की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो अपने हाथों को हवा में फैलाते हुए ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, राजन, आखिर तुमने मेरा काम आसान कर ही दिया। तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। मंदिर के बाहर बैठे हुए धड़ों में से कुछ धड़ उठकर खड़े हुए और डरावनी सी आवाज़ें निकालते हुए एक और बढ़ चले। बच्चा तहखाने के दरवाजे पर खड़ा हो गया और अंदर मौजूद सिर के ढेर की तरफ बड़े प्यार से बोला, पौरुष, ओ पौरुष, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? कहाँ हो तुम? अब जल्दी से मेरे सामने प्रकट हो जाओ, क्योंकि अब एक क्षण का विलंब भी मेरे लिए असंभव है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई आवाज़ ना पाकर उस बच्चे ने अब गुस्से से एक पैर तहखाने के दरवाजे पर दे मारा, जिससे उस दरवाजे के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो अंदर चला गया। वो बच्चा सिर के ढेर के सामने जा खड़ा हुआ और क्रोधित स्वर में बोला, मूर्ख पौरुष, जल्दी से मेरी आज्ञा का पालन करो, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। मुझसे डरो मत, मेरे सामने आओ। बच्चे ने कोई हलचल ना पाकर कुछ मंत्रोच्चार किया और उसके हाथों में एक परशु आ गया। उसने उस परशु को सिर के ढेर की तरफ फेंकते हुए कहा, जा ढूंढ कर ला उस दुष्ट पौरुष को। अगले ही पल वो परशु उस ढेर में घुस गया और कुछ ही पलों में एक बच्चे के सिर को अपने नुकीले हिस्से पर उठा लाया। उसे देख वो बच्चा हंसने लगा। उसके एक इशारे पर वो सिर उस बच्चे के धड़ पर आ लगा। वो बच्चा जोर से अट्टहास करने लगा, हेती, पूर्ण हो गया। अब मैं अपना यज्ञ पूरा कर सकता हूँ। मेरा कोई भी अंग भंग नहीं है। मैं अमर हो जाऊंगा और इस दुनिया पर तो क्या, पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा।
हेती स्वामी बनेगा इस सृष्टि का। पावनी अपने कमरे में आ वीर के आज पहनने के लिए कपड़े निकालते हुए किसी दोस्त से बात कर रही थी। हाँ यार, देख लेना कोई ढंग की मेड। नई जगह शिफ्ट होने का बस यही झंझट है, मेड नहीं मिलती आसानी से। पावनी अपनी बातों में मशगूल थी। उस कमरे के फर्श से कुछ धड़ बाहर निकले और अजीबोगरीब तरीके से चलते हुए पावनी की तरफ जाने लगे। उन्हें अपनी भूख मिटानी थी और उसके लिए उन्हें गोश्त चाहिए था। पावनी की पीठ उनकी तरफ थी, इसलिए वो उन्हें देख नहीं पा रही थी। जैसे ही एक धड़ पावनी के करीब पहुंचा कि ज़मीन में से हेती का परशु निकल आया और उन धड़ों को खुद के साथ घसीटकर वापस ज़मींदोश हो गया। पावनी को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वो कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वीर नहा धोकर आ गया और अपने कपड़े पहनने लगा। हेती मंदिर से बाहर निकला तो धड़ों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और कद्रन करने लगे। तभी उसके परशु ने कुछ धड़ों को ला उसके सामने फेंक दिया, जिन्होंने पावनी पर हमला करने का सोचा था। हेती ने एक पेनी नज़र से उन्हें देखा और फिर बाकी धड़ों से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भूख लग रही है और अपनी सेना का ख्याल रखना, उनकी इच्छा पूरी करना इस हेती का कर्तव्य है। उसने कुछ धड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्होंने अपने सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। अभी तुम लोग इनको खाकर थोड़े थोड़े भोजन से अपनी भूख मिटाओ। बहुत ही जल्द तुम्हें जिंदा इंसानों को खाने का मौका मिलेगा, तब जी भरकर अपनी भूख शांत कर लेना। सारे धड़ उन कुछ धड़ों पर टूट पड़े और वहशी जानवरों की तरह उन्हें चीर फाड़ कर एक दूसरे से छीन झपट कर खाने लगे। हेती खुश होता उनके इस नृशंस कांड को देख रहा था कि तभी वहाँ काला उल्लू, जिसकी पीली आंखें थी, उसके हाथ पर आ बैठा। उस उल्लू को वहाँ देख हेती खुश होते हुए बोला, आओ चुंगत, क्या समाचार लाए हो। चुंगत ने कुछ अजीब से स्वर निकाले, जिससे हेती को समझ आ गया कि वीर को अभी भी सत्य का आभास नहीं हुआ है। यही उत्तम है हमारे लिए। इससे पहले कि उसे कुछ भी ज्ञात हो, मुझे अपना कार्य संपूर्ण कर लेना चाहिए। उसके ऐसे डरते रहने से ही हेती का काम सफलतापूर्वक हो सकता था। हेती ने चुंगत को वापस जाने का संकेत किया और खुद को एक और बैठ पास ही में परशु रख ध्यानमग्न हो गया। शरीर से तो वो एक बच्चा था, लेकिन दिमाग से किसी वयस्क की तरह बहुत ही भयानक। दरअसल उसने उस नन्हे बच्चे पौरुष के शरीर पर अपने स्वार्थवश कब्जा किया हुआ था। उसने शरीर पर मृगछाल और कुछ अजीब से रत्नों की मालाएं धारण की हुई थी। पूरे शरीर पर भस्म लिपटी थी, आंखें एकदम लाल थी। उसके जिस्म से वैसी ही तेज दुर्गंध आ रही थी जैसे किसी सड़े गले शरीर से आती है। हेती कई काली शक्तियों का स्वामी था, पर ताकत की भूख ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती। यही भूख उस हेती के अंदर थी, जिसने उसे मरने के बाद भी इस संसार से बांधे रखा था। वीर तैयार हो पावनी के साथ घूमने निकल पड़ा। आज मौसम बड़ा ही सुहाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और गाड़ी में बजते रोमांटिक सॉन्ग को एंजॉय करते हुए पावनी और वीर बहुत खुश थे। पावनी वीर के कंधे पर सिर टिकाए हुए बोली, ऐसा लग रहा है ना कि आज का दिन बस घूमने के लिए ही बना है। कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। वीर मुस्कुरा दिया, सही कहा तुमने। सुबह का वो सपना या जो भी कुछ था, जिसके बाद जितना भी मूड ख़राब हुआ, वो सब एकदम सही हो गया। पावनी, फिर आज मेरी शॉपिंग पक्की? वीर, एकदम पक्की। दोनों अपने सफ़र पर आगे बढ़ चले। कल शाम ही वीर अपनी पत्नी के साथ यहाँ कौशाम्बी में बैंक की जॉब में ट्रांसफ़र की वजह से शिफ्ट हुआ था। पावनी ने बताया था कि उसका बचपन इसी शहर में बीता था, जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। वीर और पावनी की ये लव मैरिज थी और दोनों की पहली मुलाकात वीर के बैंक में ही हुई थी, जहाँ पावनी अपना अकाउंट ओपन कराने आई थी। हालांकि वीर को भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था और डरावनी फिल्मों का तो खुद बहुत बड़ा शौकीन था। शैतान हेती को अब भूख लगी थी। उसने उन धड़ों को
मांस के लोथड़ों को अपनी गर्दन में ठूसते देखा। अब उनके मुंह तो नहीं थे जो मनुष्यों की तरह चबाकर खाते। हेती ने आसमान की तरफ देखा और आंख बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाया। अगले ही पल वो कौशाम्बी के हाईवे पर खड़ा था। वहां से गाड़ियों में गुजरते लोग उसकी अजीब सी वेशभूषा को देखकर हैरान थे। हेती एक साथ इतने सारे ताज़ा मांसों को देख खुश हो रहा था। वो किसी इंसान को पकड़कर उसे मारने की ही सोच रहा था कि एक कुत्ता पता नहीं कहाँ से वहां आ गया और उस पर भौंकने लगा। हेती को उसकी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने परशु से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ समय बाद हेती पास ही मौजूद कब्रिस्तान में बैठा उस ताज़ा गोश्त का आनंद ले रहा था। उसके चेहरे पर लगा खून उसकी भयानकता को और भी बढ़ा रहा था। वो बीच बीच में खुशी के साथ गर्जना करता क्योंकि कई सौ साल के बाद उसे ताज़ा गोश्त नसीब हुआ था। पेट भरने के बाद हेती ने अपनी काली शक्ति की बदौलत अपनी हुलिया ठीक किया और जाकर वापस सड़क पर खड़ा हो गया और फूल बेचने लगा। कुछ समय बाद पावनी के साथ घूमने निकले वीर ने रास्ते में रेड सिग्नल पर गाड़ी रोकी। वो और पावनी एक दूसरे का हाथ थामे बातें करने में लगे हुए थे कि वीर की साइड वाली विंडो पर किसी ने नॉक किया। वीर और पावनी दोनों ने ही उस ओर देखा तो एक बच्चा जो कि फूल बेच रहा था उसने उन दोनों से इशारा किया कि वो लोग उससे फूल खरीद लें। पावनी उस बच्चे के मासूम से चेहरे को देखते हुए वीर से खुश होकर बोली, काश हमारा बच्चा भी ऐसा ही मासूम हो, लेकिन हाँ, उसका भविष्य ऐसा ना हो। वाकई वो बच्चा बड़ा ही प्यारा था। उसे देख वीर के मन में उसके लिए बड़ा ही प्यार उमड़ आया। उसने अपनी साइड का गिलास नीचे किया और उस बच्चे से फूलों का एक गुलदस्ता ले पैसे देने के बजाय प्यार से उसके सिर पर हाथ रख दिया। तभी सिग्नल ग्रीन हो गया और वीर की गाड़ी आगे बढ़ चली। वो लड़का उसे घूरते हुए कुटिल मुस्कान देने लगा। पावनी गुलदस्ते के फूलों को प्यार से देखने लगी। वीर उसे देख मुस्कुराने लगा कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। उसकी इस हरकत को देख पावनी हैरान सी बोली, क्या हुआ वीर, तुमने ऐसे अचानक गाड़ी क्यों रोकी? पावनी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि वीर हड़बड़ाया सा जल्द से जल्द गाड़ी के बाहर निकला और पीछे मुड़कर उस लड़के को देखा जो सड़क के एक और फुटपाथ पर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। वो वीर को देखकर हंसने लगा। वीर सड़क पर आती जाती गाड़ियों को नज़रअंदाज करते हुए गुस्से से उसकी ओर दौड़ा कि तभी उसकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया। वीर को अपने आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब वहाँ ना कोई सड़क थी और ना कोई गाड़ी, ना ही पावनी थी और ना ही वो बच्चा। वो अब एक कब्रिस्तान नुमा जगह पर खड़ा हुआ था। जगह जगह पर हड्डियों के ढेर, जलती हुई चिताएं और कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी। बिजली बहुत भयंकर तरीके से क्रोध रही थी। बादलों की भयानक आकृति बनकर ज़मीन पर उतर आई और वीर को चारों ओर से घेर कर हमला करने की तैयारी कर रही थी। वीर उन सभी से बचने के लिए अभी इधर उधर चीखता चिल्लाता हुआ भाग ही रहा था कि तभी सामने से वही सिरकटी लाशों का ढेर उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपने पैने नाखूनों से उसे नोचने लगे कि वीर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। कुछ समय बाद वीर को जब होश आया तो वह बीच सड़क पर पावनी की गोद में सिर रखे लेटा हुआ था। उसका रो रो कर बुरा हाल था। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा थी जो वीर को होश में आते देख तितर बितर हो। पावनी ने जल्दी से उसे उठने में मदद की और एक और ले आई, जिससे उस रोड पर लगा हुआ ट्रैफिक फिर से चल पड़ा। वीर अभी भी हैरान परेशान इधर उधर देख रहा था कि अभी कुछ समय पहले उसकी नज़रों के सामने जो खौफनाक मंजर था वह कहाँ गायब हो गया। सब कुछ एकदम नॉर्मल कैसे हो गया। पावनी ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया। हो क्या गया है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? वीर अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए बोला। वो पावनी, मैंने देखा कि
वीर को अब उस बच्चे की याद आई और वो इधर उधर उसे देखने लगा। वो लड़का कहाँ गया? पावनी, कौन लड़का? वीर, वो फूल वाला। तुम्हें पता है पावनी, मैंने तुम्हें बताया था कि सपने में एक लड़के ने बैलगाड़ी के नीचे मेरा हाथ पकड़ा था। ये लड़का वही था। पहले मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मुझे याद आया तो मैंने गाड़ी रोककर उसे पकड़ना चाहा, तो दूर खड़े उस लड़के की आंखों में आग जल रही थी। फिर अचानक से एक भयानक मंजर में फंस गया। तुम सभी लोग गायब हो गए। और पावनी झुंझलाहट में बोली, तुम फिर से शुरू हो गए? अब वो मासूम बच्चा भी तुम्हारे सपने से निकलकर बाहर आ गया। एक मिनट, तुम पहचाना कैसे उसे? तुम्हारे मुताबिक तो सपने में किसी के सिर ही नहीं थे, है ना? वीर बौखलाहट में बोला, हाँ, नहीं था, सिर नहीं था, लेकिन इस बच्चे के हाथ से मैंने इसे पहचाना। इसकी हथेली पर काटने का निशान था, क्योंकि कल इसकी कलाई पर बहुत जोर से काटा था मैंने गाड़ी से उतरकर उस बच्चे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आग धधक रही थी। ये वही बच्चा था। तुम मेरा यकीन करो पावनी। पावनी ने अपना सिर पकड़ लिया। देखो, मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा काम की वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो गया है और ये सब बोल रहे हो। हॉरर मूवीज़ देखते देखते अब तुम उन्हीं कहानियों में इतना डूब गए हो कि तुम सच्चाई और कहानियों में फ़र्क ही नहीं कर पा रहे हो। वीर ने चिल्लाते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं सच कह रहा हूँ। तुम मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करती? पावनी, रिलैक्स हो जाओ। तुम एक काम करो कि वापस लौट चलो और आराम करो। मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। कुछ वक्त आराम करोगे तो दिमाग शांत हो जाएगा। इसी तरह प्यार से समझा बुझाकर पावनी उसे अपने साथ वापस ले आई। वीर ने अब नींद की गोलियां ली और आंखें बंद कर लेट गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। वीर को नहीं पता कि वो कितनी देर तक सोता रहा, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ कि पावनी किसी से बात करने में व्यस्त है। लेकिन वो किससे बात कर रही है, क्योंकि उसका फ़ोन तो यहीं टेबल पर रखा है और घर में तो उन दोनों के अलावा और कोई है ही नहीं। वीर ने जैसे ही बिस्तर से फर्श पर अपने पैर रखे कि किसी ने बिस्तर के नीचे से उसके पैर जकड़ लिए। वीर अपने साथ अचानक हुई इस हरकत से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसने हड़बड़ाते हुए पलटकर बिस्तर के नीचे देखा कि किसी ने उसके पैर पकड़े थे, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। वीर चौंक कर उठा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे अच्छे से याद है कि किसी ने उसके पैर को पकड़ा था, तभी तो वो गिरा था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। वीर एक बार फिर बिस्तर के नीचे झांक कर देखता है, लेकिन सच में वहाँ कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और खड़ा हो गया, पर मन ही मन तय भी किया कि वो पता नहीं लगा पा रहा कि उसके साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। कल वो इस घर में आया और कल से ही उसके साथ ये सब अजीब अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो गई। इन सब चीज़ों के पीछे छिपे सच को जानना, उसे खोजना उसके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या ये कोई जाल है जो उसके खिलाफ बुना गया है, या फिर ये उसका एक पागलपन है? वो अब कमरे से बाहर निकल कर आया तो बाहर बरामदे में पावनी को बैठा पाया। पावनी उसे देखकर मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। अरे, तुम जाग गए? अब कैसा लग रहा है? वीर ने खुद को संभालते हुए कहा। ठीक लग रहा है। पावनी आगे बढ़कर उसके पास आ खड़ी हुई और वीर के कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए शरारत भरी निगाहों से बोली, बस ठीक लग रहा है? सामने इतनी प्यारी बीवी को देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? वीर का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। वैसे तुम किससे बात कर रही थी अभी? पावनी, हमें एक काम वाली बाई मिल गई है। अब वही सारा काम संभालेगी और मैं अपने खुद के बिजनेस पर अच्छे से फोकस कर पाऊंगी। तुम देख लेना, कुछ ही समय में मेरी बनाई हुई खूबसूरत मूर्तियों की हर जगह डिमांड होगी। वीर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मेहनत जल्द ही रंग लाएगी। पावनी, लेकिन ये कुछ ही दिनों की छुट्टियां हैं और इनमें ना तो मैं कुछ काम करूँगी
और ना ही तुम्हें करने दूंगी। ये दिन तो बस हम दोनों के लिए हैं। हम जी भर अपनी छुट्टियां एंजॉय करेंगे। वीर थोड़ा उदास होकर बोला, सॉरी, तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि यहाँ आते ही मैं ऐसे बीमार हो गया हूँ कि तुम्हें कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पा रहा। पावनी ने उसके सिर पर चपत जमाई। तुम ज़्यादा मत सोचो, बस जल्दी से अच्छे हो जाओ। इतने में काम वाली बाई बाहर आई। मेम साहब, रात के खाने में क्या बनाना है? पावनी पीछे मुड़कर उसे खाने के बारे में बताने लगी। वीर को उस काम वाली बाई की आवाज़ जानी पहचानी सी लगी, तो उसने मुड़कर पीछे खड़ी बाई की तरफ देखा। उस बाई की शक्ल पर नज़र पड़ते ही वीर को एक जोर का झटका लगा। उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी जो कि उसे सपने में दिखी, जिसने उसे भैरवपुरा भेजा। वीर की सांसें उसके गले में ही अटक गई। वो घबराया हुआ सा उसे देखने लगा। उस काम वाली बाई ने वीर को खुद को ऐसे विस्मय से घूरता पाया तो थोड़ा लज्जा कर बोली, ऐसे मत देखो साहब, आपसे तो कई बरस बड़ी हूँ मैं उम्र में, और इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ जो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो आप। पावनी और वो काम वाली बाई वीर पर हंसने लगे। पावनी, कमला, तुम जाकर खाने की तैयारी करो, तुम्हारे साहब जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। कमला, तो डॉक्टर को दिखाओ ना मैम साहब, वरना बिना इलाज के तो साहब ठीक नहीं होंगे। कहते हुए कमला किचन के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद वीर, जो अब तक मूर्ति की तरह दम साधे खड़ा था, ने अपने माथे पर छलक आए पसीने को पोंछा और जल्दी से पावनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। जल्दी चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पावनी परेशान सी बोली, क्या हुआ बताओ तो। वीर ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और खुद की आवाज़ में डर की वजह से होती लड़खड़ाहट को साधने की कोशिश करते हुए बोला, ये वही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? पावनी चौंक कर बोली, कौन कौन क्या कर रही है? वीर, ये काम वाली नहीं, ये वो चुड़ैल है जिसे मैंने सपने में देखा था। तुम्हें बताया था ना, बिना पैरों वाली चुड़ैल जिसने मुझे भैरवपुरा भेजा था, ये वही है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? ये हमें मारने आई है, ये हमें मार डालेगी। वीर बड़बड़ाने लगा, घबराया हुआ सा एक कोने में सिमटने लगा। पावनी पहले तो खामोशी से उसे देखती रही, फिर हंसने लगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे वो सपना था, ये वो चुड़ैल नहीं है, ये तो एक जीती जागती इंसान है। वीर, मैं कह रहा हूँ तुमसे कि ये वही है, मुझे इसका चेहरा अच्छे से याद है। पावनी, ज़रूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं पागल हो जाऊँगा। पावनी, तुम पागल हो चुके हो ऑलरेडी, कुछ भी कहते हो। होश में आओ, सपने और वास्तविक चीज़ों में अंतर महसूस करो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक हुई इस हरकत से वीर और पावनी डर गए। उन्होंने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के बाहर कमला की आवाज़ आई, मेम साहब, दरवाज़ा खोलो, मैं शरबत लेकर आई हूँ। पावनी ने वीर की तरफ देखा। ये लो, तुम्हारी चुड़ैल तो शरबत बना लाई। ये कहकर हंसते हुए पावनी दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, दरवाज़ा मत खोलो, वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। पावनी, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अगले ही पल उसने वीर की बातों को दरकिनार करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सामने ट्रे लेकर खड़ी हुई कमला कमरे के अंदर आई। उसको देख वीर की हालत ख़राब होने लगी। उसकी नज़र कमला के हाथ में लगी ट्रे पर पड़ी, जिसमें 2 गिलास थे। उसमें कुछ खून जैसा लाल रंग था। कमला, आप लोगों के लिए शरबत है। कमला ने मुस्कुराकर वीर की तरफ देखा, जो शक की नज़र से उसे देख रहा था। कमला, क्या हुआ साहब? आप मुझे ऐसे अजीब सी नज़रों से क्यों देख रहे हैं? शरबत लीजिए ना। कहते हुए वो आगे बढ़ी कि वीर पावनी का हाथ पकड़ पीछे हट गया और घबराता हुआ बोला, खबरदार, पीछे रहो। तुम वही हो ना जो मुझे सपने में मिली थी? मुझे सब याद आ गया है, चली जाओ यहाँ से। चाहती क्या हो तुम? कमला उदास सी बोली, ये सब क्या बोल रहे हो साहब? मैं कमला हूँ, मैं क्या चाहूँगी आपसे? मैं कब सपने में मिली? मैं तो बस ये शरबत लेकर आई थी।
कहते हुए उसने ट्रे आगे कर दी। उन 2 ग्लासों में खून जैसा कुछ लाल था। वीर, ये खून है ना? कमला, ये तो शरबत है, कोई खून नहीं। वीर, मासूम बनने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तुम वही हो, भैरवपुरा वाली चुड़ैल। कमला हैरान परेशान सी पावनी को देखने लगी। मेम साहब, ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं कब मिली इनसे, और ये भैरवपुरा कहाँ है? मैं तो नाम ही पहली बार सुन रही हूँ। पावनी बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, तुम वीर की बातों का बुरा मत मानो। इनका कहना है कि इन्होंने सपने में तुम्हें देखा। इसे लगता है कि तुम एक चुड़ैल हो और तुम्हारे पैर नहीं हैं। ये सुनकर कमला जोर से हंसने लगी। ये क्या बहकी बहकी बात कर रहे हैं साहब? अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद नहीं है तो साफ बोल दो, पर ऐसा तो मत कहो। अभी आपके शक को मिटा देती हूँ। कहते हुए कमला ने ट्रे एक साइड रख दी और अपने पैरों से लहंगा थोड़ा ऊपर हटाया। उसके दोनों सही सलामत पैरों को देखकर पावनी को भी हंसी आ गई, लेकिन वीर अविश्वास सा उसे देख रहा। वीर, लेकिन उस रात को तो मैंने सपने में। कमला थोड़ा नाराज हो बोली, बस साहब, ये क्या सपना लगा रखा है आपने? गरीब हूँ लेकिन इज्जत का खाती हूँ। पावनी, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे नहीं है कमला, बस थोड़ा परेशान हो गए हैं क्योंकि कल रात को कोई डरावना सपना देख लिया था, तब से ही ऐसी बातें कर रहे हैं। कमला हंसते हुए बोली, वैसे चुड़ैल तो हूँ मैं मेम साहब, लेकिन सिर्फ पति के लिए। वो बहुत तेज आवाज में हंसने लगी। पावनी, वो क्यों भला? कमला, क्योंकि मैं उसको दारू नहीं पीने देती तो वो कहता है तेरे जैसी चुड़ैल से पाला पड़ा है। पावनी और कमला हंसने लगी, लेकिन वीर चुपचाप खड़ा कमला को देख रहा था। कमला ने ट्रे उठाई और शरबत उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। लीजिए शरबत पीजिए। पावनी ने गिलास उठाकर शरबत पी लिया। सच में बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। कैसे बनाया तुमने? कमला, ये सीक्रेट रेसिपी है, वो नहीं बताऊंगी आपको। वो वीर की तरफ मुड़ी, आप भी लीजिए साहब। वीर उसे इग्नोर कर वहां से चला गया। कमला, मेम साहब, इनको कहीं ऊपर का चक्कर तो नहीं हो गया? मतलब भूत प्रेतों का? किसी तांत्रिक वगैरह को दिखा लो। पावनी, कोई भूत वूत नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। कमला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप बता दीजिए रात को खाने में क्या बनेगा? पावनी ने उसे सब कुछ बता दिया। कमला खाना बनाने किचन में चली गई। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उसे जो सामान चाहिए होता है, एक ही जगह खड़ी हो अपने हाथ लंबे कर उठा लेती। वो भयानक सी आवाज़ में कुछ अजीब सा गाना गुनगुनाते हुए नाचने लगी। तभी किचन की फर्श के नीचे जोर से थपथपाने की आवाज़ आने लगी और उसके अंदर से कई सारे हाथ निकल आए। कमला ने जब ये देखा तो अपने पैर से उन्हें कुचलते हुए गुस्से से कहने लगी, श्श, चुप हो जाओ, अभी तो मैं अपने शिकार के पास पहुंची हूँ। बस कुछ दिन की बात और है, इसके बाद तुम्हें रोज़ ताज़ा गोश्त और गर्म खून पीने के लिए मिलेगा और हम इस दुनिया पर राज करेंगे। हम सर्वशक्तिमान कहलाए जाएंगे, पर पहले कुछ दिनों तक सब्र ज़रूरी है। वो सारे हाथ अब बड़ी बेचैनी से तड़फड़ाने लगे। कमला ने किचन से थोड़ा पानी लिया और कुछ बड़बड़ाने के साथ उन हाथों पर छिड़क दिया, जिससे उन हाथों को जलन होने लगी और धीरे धीरे वो सभी ज़मीन के अंदर वापस समा गए। वीर बाहर आंगन में बने बगीचे में बैठ गया और सोचने लगा कि उसे सच की तलाश करनी चाहिए। उसने अपना फ़ोन वीर भैरवपुरा के बारे में सर्च करने लगा। उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जिससे वो सोचने लगा कि जैसे भैरवपुरा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वैसे ही उसके सपने का भी कोई वजूद नहीं है। लगता है उसे कोई मानसिक रोग हो गया है, जिस वजह से उसे ये सब हकीकत लग रहा है। पावनी फ़ोन पर पंडित जी से बात कर रही थी। हाँ पंडित जी, लगता है कि हमें नई जगह सूट नहीं कर रही। मैं बात करती हूँ वीर से और उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। आप बस एक छोटी सी पूजा करवा दीजिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। घर में हवन वगैरह हो जाए तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी यहाँ, जिससे वीर का मन थोड़ा शांत हो जाएगा। हाँ ठीक।
पावनी अपनी बातों में मशगूल थी। कमला फर्श से थोड़ी सी ऊंचाई पर हवा में खड़ी थी। वो हवा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पावनी के ठीक पीछे जा खड़ी हुई और उसे घूरने लगी। पावनी ने फोन रखा और जैसे ही मुड़ी कि सामने कमला को देख घबरा गई और पीछे हट गई। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसका फायदा उठा कमला वापस फर्श पर उतर गई। क्या हुआ मैम साहब? पावनी ने अपनी आंखें खोली और सामने कमला को देख राहत की सांस ली। तुमने तो डरा ही दिया था कमला। कमला जोर से हंसने लगी। क्या मैम साहब, इतनी भी भयानक नहीं दिखती मैं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? पावनी, कहो। कमला, ये पंडित पंडित को फुर करो मैम साहब। मुझे तो लगता है कि ये भूत प्रेत का साया है। आप तांत्रिक को बुलाओ जो भूत को कैद कर ले। पावनी, फिर वही बात, मैंने कहा ना मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं नहीं मानती भूत प्रेत वगैरह में। कमला, जैसी आपकी मर्जी, खाना लग गया है, आ जाओ। पावनी हैरानी से बोली, इतनी जल्दी खाना बन गया? कमला, जी मैम साहब, पिछले कई सालों से यही काम तो करती आ रही हूँ, एकदम फुर्ती से काम करती हूँ। पावनी, तुम खाना लगाओ, मैं वीर को बुला लाती हूँ। कमला, जी मैम साहब। पावनी वीर के पास आई। चलो वीर, खाना बन गया है, खाकर थोड़ा आराम कर लो। वीर उठकर पावनी के साथ डाइनिंग टेबल पर जा बैठा। वीर उठकर पावनी के साथ डाइनिंग टेबल पर जा बैठा। दोनों पति पत्नी ने देखा कि वहाँ डाइनिंग टेबल पर कई तरह की डिशेज रखी हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा कि कोई इंसान थोड़े ही समय में इतना सारा खाना कैसे बना सकता है। पावनी ने जब खाना चखा तो सब कुछ बड़ा स्वादिष्ट था। खाना तो बहुत स्वाद बना है, मानना पड़ेगा कि बहुत तेज़ी से काम करती हो तुम। वीर अभी भी चुपचाप खाना खाने लगा। उन दोनों के खाना खाने के बाद पावनी ने कमला से कहा कि बाकी जो भी खाना बचा है उसे वह अपने घर ले जाओ, अपने परिवार को खिला दो। कमला ने सारा खाना पैक किया और एक बैग में रखकर वीर के घर से बाहर निकल गई। वो अभी कुछ ही दूर गई थी कि उसे सड़क पर एक और हेती दिखाई दिया, जो उसे अपनी आग जैसी जलती हुई नज़रों से देख रहा था। उसने कमला को अपने साथ आने का इशारा किया और एकदम से गायब हो गया। कमला ने वो बैग एक और सड़क पर फेंक दिया और अंधेरे में फ़ायदा उठाते हुए आसमान में उड़ चली। बड़ी तेज़ गति से उड़ती हुई शहर के कब्रिस्तान जा पहुंची। हेती वहां जोर जोर से पैर पटकते हुए इधर उधर घूम रहा था। उसके पैरों से होती धम धम की आवाज़ से कमला विचलित होने लगी। वो थोड़ी डरी सहमी सी उसके पास आ खड़ी हुई। हेती ने उसे देखते ही अपने परशु से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और दोनों हाथों को काट कर दूर फेंक दिया और जाकर एक कब्र पर बैठ गया और भयंकर आवाज़ में कहने लगा, मंद बुद्धि चुड़ैल, क्या ज़रूरत थी अपनी ताकतों को वहाँ उस घर में इस्तेमाल करने की? कहीं उन्हें शक हो जाता तो सारी योजना ख़राब हो जाती। मेरा इतने सालों का इंतज़ार ख़त्म हो जाता। अगर वो तुझे ये सब करते देख लेते तो डर से पहले ही मर जाता। हमें उसे ज़िंदा रखना है, समझी मूर्ख कपालिक। कमला का सिर और हाथ अब घसीटते हुए जाकर उसके धड़ से जा मिले। चेहरा बहुत ही भयानक हो गया। अगले ही पल वो एकदम सही और अपने लंबे नुकीले नाखूनों से वो अपने पके हुए बालों को प्यार से छूते हुए हवा में उड़ते हुए हंसने लगी। सब समझ रही हूँ हेती, कोशिश करूँगी कि आगे से कोई गलती ना करूँ। मैं तो बस उस आदमी को खुश करना चाहती थी, पर लगता है कि तुम्हें मेरी कोशिश रास नहीं आई। हेती गर्जा, क्योंकि मूर्ख हो तुम। मुझे वीर जिंदा चाहिए। कई सौ साल इंतज़ार किया है उसका। एक बार मैं चूक गया था तो एक बार ये तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मारा गया, लेकिन अब और नहीं। मैं अब और नहीं जी सकता उस भैरवपुरा जैसे छोटे से नगर में। मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है। यहाँ सब मेरे गुलाम होंगे। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि एक शराबी जो नशे में झूमता हुआ वहाँ कब्रिस्तान के पास गुजर रहा था, उसकी आवाज़ सुन वहाँ आ पहुँचा। सामने एक हवा में झूलती भयानक औरत और एक
आग की धधकती आंखों के साथ हाथ में परशु लिए डरावने से बच्चे को देख उसका सारा नशा काफूर हो गया। वो उन्हें देख डर से चीखता हुआ वहां से भागने लगा। हेती ने ये देख लिया, कपालिनी को इशारा किया। वो बाज की तरह उससे भागते आदमी पर झपटी और उसे कंधों से जकड़ हवा में उठा लाई। कुछ समय बाद हवा में ही पालती मार बैठी। उसने अपने लंबे पैने नाखूनों से उस आदमी के पेट को चीर कर फाड़ डाला था। इस वक्त उसकी गोद में उस आदमी का बचा खुचा शरीर था और वो अपने दोनों हाथों से भूखे भेड़िए की तरह उस शरीर को नोच नोच कर खा रही थी। उसका भयानक चेहरा खून से सना होने की वजह से और भी विवस्त्र दिखाई दे रहा था। उसे भी आज कई साल बाद ताज़ा गोश्त मिला था तो भूखे भेड़िए की तरह वो अपने शिकार पर टूट पड़ी। मांस के कुछ लोथड़े उसके मुंह से निकलकर नीचे जमीन पर इधर उधर आ गिरे। हेती कुछ वक्त तक उसे देखता रहा, फिर सोचने लगा कि इसकी रक्त पिपासा बहुत प्रबल है। पता नहीं जिंदा मनुष्य को देख ये कैसे और कब तक खुद पर नियंत्रण रख पाएगी। पिछली बार इसकी एक चूक की वजह से मुझे कई सालों तक इंतजार करना पड़ा। अपनी मंजिल मुझे खुद ही हासिल करनी होगी। एक बार मुझे सारी शक्तियां मिल जाएं तो इस चुड़ैल को भी इसकी असली जगह पहुंचा दूंगा। अगले दिन पावनी ने दस्तक होने पर दरवाज़ा खोला तो सामने कपालिनी कमला के भेष में खड़ी थी और उसके साथ ही खड़ा एक बच्चा। उसे देखकर पावनी चौंक गई। ये बच्चा तो मैंने कल सड़क पर फूल बेचते हुए देखा था। ये यहाँ क्या? कमला, ये मुन्ना है, मेरी बहन का बच्चा। मेरी बहन और उसका पति दोनों दिहाड़ी पर काम करते हैं। कुछ दिन बहुत ज़्यादा काम है और उनके घर से काफ़ी दूर है तो मेरे पास छोड़ गए। मैं इसे अपने साथ ले आई कि मेरे काम में हाथ ही बटा देगा। फूल बेचता है सड़क पर, तभी देखा होगा। पावनी ने मुस्कुराकर बच्चे की तरफ देखा। अच्छी बात है। कमला, तुम नाश्ता बना दो जल्दी से, मैं और वीर हॉस्पिटल जा रहे हैं। कमला, जी मैम साहब। वो किचन में जाकर काम करने लगी और हेती घर में इधर उधर सूंघने लगा। पावनी ने जाकर वीर को बताया कि वही बच्चा जो कल फूल बेच रहा था कमला के साथ काम करने यहाँ आया है। ये सुन पहले तो वीर बहुत चक्का रह गया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद को ये कहकर समझा लिया कि ये सब उसका वहम है। नाश्ता करने के बाद वो पावनी के साथ डॉक्टर के यहाँ चला गया। घर में हेती और कपालिनी कुछ ढूंढने लगे। उन्हें वो चीज़ मिल नहीं रही थी। कुछ देर बाद वहाँ एक न्यूज़पेपर वाला आया। कपालिनी उसके आने की आवाज़ सुन बाहर निकल आई। वो आदमी घर में न्यूज़पेपर डालकर जाने लगा, लेकिन कपालिनी ने उसे धर दबोचा और बगीचे में एक बड़े से पेड़ के नीचे खाने लगी। हेती वीर के कमरे में आया और चारों तरफ उस चीज़ को ढूंढने लगा, पर निराशा ही हाथ लगी। वो वीर की फ़ोटो के सामने जा खड़ा हुआ। बहुत इंतज़ार करवाया है तुमने, लेकिन अब और नहीं। मुझे वो चाहिए, हर हाल में चाहिए। वो अब पागलों की तरह पैरों को ज़मीन पर पटकने लगा। कहाँ है वो? कहाँ छुपाया है तुमने उसे? मैं उसे ढूंढकर ही रहूँगा। इस बार मुझे मेरा लक्ष्य पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। हेती जब वीर के कमरे की तलाशी ले बाहर निकला तो कपालिनी गायब मिली। हेती को अगले ही पल गरम खून की महक आने लगी। वो उसे सूंघते हुए बगीचे में पहुंचा तो कपालिनी एक पेड़ के नीचे गोश्त खाती मिली। ये देख हेती को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी शक्तियों से कपालिनी को दूर फेंका। बेहुदा चुड़ैल, ये सब बाद में भी हो सकता है। पहले मुझे वो चाहिए। जाकर ढूंढो उसे, क्योंकि उसके बिना हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। जाओ। कपालिनी गुस्से से उठ खड़ी हुई। तुम्हारी गुलाम नहीं हूं मैं हेती, बराबर की हिस्सेदार हूँ। दोबारा मुझे खाते वक्त ऐसे मेरे भोजन से दूर किया तो मैं हमारे बीच हुई सौदेबाजी भूल जाऊंगी। जो चीज़ यहाँ है ही नहीं, उसे खोजने में क्या फ़ायदा? तुम्हें वीर की मदद से उसे खोजना होगा। तुम्हें उसके सपने में जाना होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी होगी जिससे वीर खुद उसके पास जाए। परंतु याद रहे कि वीर को खुद कुछ याद ना आए
वरना क्या पता इस बार तुम्हारा ये शरीर और इसके साथ ही तुम्हारी मलिन आत्मा भी हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। हेती उसे कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही बाहर दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। वो दोनों समझ गए कि वीर और पावनी लौट आए हैं। हेती ने कपालिनी को इशारा किया तो कपालिनी ने अपनी काली शक्तियों की मदद से दूर खड़े खड़े ही एक पेड़ के नीचे गड्ढा कर उसमें न्यूज़पेपर वाले की शेष हड्डियां और मांस को छुपा दिया। वीर और पावनी घर के अंदर आए। पावनी तो कमला से बातें करते हुए कमरे में चली गई, लेकिन हेती अपनी जगह पर खड़ा वीर को घूरता रहा। वीर की नज़र हेती पर पड़ी तो वो अपनी जगह पर ही ठहर गया। पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसके चेहरे पर कसाव आ गया और आंखें गुस्से से लाल हो चली। हेती ने उसे अपनी आग की तरह दहकती चमकदार आंखों से देखा। वीर उसकी ऐसी आंखें देखकर दंग रह गया और 2 कदम पीछे हट गया। वो पावनी को बुलाने को हुआ कि हेती वापस से अपनी आंखों को सामान्य कर अजीब सी हंसी हंसता हुआ वहां से चला गया। कपालिनी पावनी को बातों में उलझाते हुए बोली, मेम साहब आपने दिखाया क्या सांप को डॉक्टर से? पावनी, हाँ। कपालिनी, क्या बोले वो? पावनी, यही कि इस वक्त ये बहुत स्ट्रेस में है। पिछले कुछ दिनों काम के सिलसिले में इन्होंने अपना पूरा शेड्यूल बिगाड़ लिया था। ढंग से खाते नहीं थे, सोते नहीं थे। हो सकता है कि इस वजह से ज़्यादा तनाव हुआ हो। कपालिनी, फिर तो साहब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा आराम चाहिए। पावनी, कपालिनी, चलो मेम साहब आप मेरे को बता दो कि दोपहर में क्या खाने को बनाना है। पावनी, हाँ चलो। अच्छा कमला, दूध वाला दूध दे गया है ना? ये सुनते ही कपालिनी एकदम शांत हो गई और पावनी की तरफ घूरने लगी। पावनी, मैं दूध वाले का पूछ रही हूँ, ऐसे क्या देख रही हो? कपालिनी, नहीं मेम साहब, वो अभी तक नहीं आया। पावनी ने टाइम देखा, फिर सोचने लगी और बोली, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऐसे कैसे नहीं आया? कपालिनी, लगता है आज लेट हो गया है। पावनी, कोई बात नहीं, तुम खाना बनाओ, मैं बता देती हूँ कि क्या बनाना है। कपालिनी पावनी के साथ किचन की ओर बढ़ी कि तभी उसने एक ज़ोरदार डकार ली। उसकी इस हरकत पर पावनी हंसने लगी। लगता है तुम्हारा पेट आज कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ है। कपालिनी हंस दी। हाँ मेम साहब, ऐसा ही समझ लो, बड़े टाइम बाद आज ताज़ा और गरम गरम खाने को मिला। हेती ऊपर टेरेस पर जा बैठा कि चुंगत वहां आ पहुंचा। हेती, कुछ खबर लाए हो? चुंगत ने अपनी भाषा में उसे जवाब दिया। वो कौवा एकदम से कहीं गायब हो गया था, लेकिन वो इतना तो जानता है कि वो कौवा कोई साधारण नहीं था। अगर उस वक्त पावनी नहीं आती तो वो कौवा उसकी जान ही निकाल देता। पावनी के आने पर उसका ध्यान भटक गया और मैं भागने में कामयाब रहा। हेती, कहीं ये वही कौवा तो नहीं जो उस रात तूने देखा था? चुंगत ने इस बात पर अनभिज्ञता जाहिर कर दी। हेती ने उसे वहां से जाने को कह दिया। वीर बाहर बगीचे में आ बैठा और सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। वो पहले भी कई रातों में अपने काम के सिलसिले में जागा, लेकिन तब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। वो जब यहाँ आया तब से ही उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। थोड़ी ही देर हुई थी कि बड़ी गंदी सी बदबू उसे महसूस होने लगी। उसने इधर उधर देखा पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वीर उठ खड़ा हुआ और बगीचे में घूमने लगा कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। कुछ देर में वो उसी पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां दूध वाले के शरीर के बचे हुए टुकड़े गड़े हुए थे। वहां की मिट्टी कुछ ताज़ा लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी खोदा गया हो। वीर ने कुदाली ली और उस जगह को खोदने लगा। छत पर खड़ा हेती अपनी जलती हुई आंखों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वीर ने थोड़ी सी खुदाई की थी कि उसे अपने हाथों में मांस के लोथड़े दिखाई दिए। वो घबराकर पीछे हट गया और पावनी को पुकारते हुए घर के अंदर भाग गया। पावनी उसकी आवाज़ सुनकर किचन के बाहर निकली तो सामने वीर आता दिखाई दिया। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कपालिनी भी उसे देख पीछे आ खड़ी हुई। वीर डरा हुआ बोला,
मैंने बगीचे में पेड़ के नीचे मांस के टुकड़े देखे हैं, जल्दी आओ। ये सुनकर पावनी हैरत में पड़ गई। वो वीर के साथ बगीचे में आई और उस पेड़ के नीचे पहुंची जहां वीर ने मांस के टुकड़े देखे थे। लेकिन ये क्या, वहां तो कुछ भी नहीं था। पावनी, कहाँ है मांस? वीर कुछ बोल ना पाया। पावनी, लगता है तुम्हारे ख्यालों की दुनिया फिर से शुरू हो गई। अब तुम आराम कर लो और खाना खाने के बाद दवा लेकर सो जाना। वीर, लेकिन मैंने सच में। पावनी अब थोड़ी नाराज होकर बोली, बस करो, अब और कितना परेशान करोगे मुझे भी और खुद को भी। मैं जितना तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ तुम उतने ही परेशान हो रहे हो। वीर अब शांत हो गया और वापस लौटकर अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है और वो बीमार तो बिल्कुल नहीं है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सीने पर एकदम जोर से दबाव बन गया, जैसे कोई भारी चीज उसके सीने पर रख दी गई हो। वीर ने अपनी आंखें खोली तो सामने अपने सीने पर हेती को बैठा पाया, जिसने अपने एक हाथ से उसकी गर्दन को दबोच लिया और दूसरे हाथ से मांस के लोथड़े को बुरी तरह से नोच कर खा रहा था। अपने सामने इस तरह से हेती को देख वीर ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन हेती का वजन बढ़ता ही जा रहा था। वीर के सीने में अब इससे दर्द होने लगा। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी किसी के कदमों की आहट से हेती सचेत हो गया और वीर से दूर हट जमीन में धंस गया। पावनी ने उसे घबराया हुआ सा देखा। क्या हुआ, तुम अभी भी ठीक हो ना? सॉरी, मैंने तुम्हें डांटा। वीर उसे सच बताने को हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा सेब खाता हुआ दिखा। वीर बात संभालते हुए बोला, कुछ नहीं, बुरा सपना देखा था। पावनी, 2 घंटे बाद पंडित जी आ रहे हैं, घर की सुख शांति के लिए हवन करेंगे, तब तक तुम खाना खाकर आराम कर लेना। पावनी कुछ देर वीर के पास बैठी और फिर किचन में चली गई। वीर शांत सा बिस्तर पर वापस लेट गया। एकदम से उसे कुछ याद आया। उसने फटाफट अपना फ़ोन उठाया और निहालगढ़ सर्च करने लगा, क्योंकि सपने में उसने खुद को निहालगढ़ का बताया था। कुछ ही देर में उसके सामने निहालगढ़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली कि निहालगढ़ कई सालों पहले एक राज्य हुआ करता था, जिसकी सीमा में कई गांव वगैरह आते थे। वहाँ कई सौ साल पहले एक भीषण नरसंहार हुआ था, जिसमें उस राज्य का कोई भी नागरिक नहीं बचा और रातों रात वह पूरा राज्य जमीन में समा गया। हालांकि उस नरसंहार की वजह क्या थी ये किसी को नहीं पता। कुछ ने कहा कि शत्रु सेना ने ये उत्पात मचाया था, लेकिन इस तरह के कोई भी सबूत सामने नहीं आए। बाद में मिले साक्ष्यों से ऐसा लगता है कि ये सब तंत्र विद्या की वजह से नष्ट हुआ था। वीर सोच में पड़ गया कि निहालगढ़ से उसका भला क्या ताल्लुक हो सकता है। दोपहर का खाना खाने के बाद पावनी बाहर बगीचे में बैठ अपना काम कर रही थी और वीर दवा लेकर सो गया। उसे कुछ धुंधली सी तस्वीरें दिखाई देने लगी। कोई औरत किसी को पुकार रही थी और राजन राजन चीख रही थी। तभी वीर की आंखें खुल गई। वो उन धुंधली तस्वीरों का मतलब समझ नहीं पा रहा था। काफ़ी देर तक उसने समझने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। तो वो उठकर पावनी के पास आ बैठा। पावनी उसे देख चौंकी। तुम सोए नहीं अभी तक? वीर, नहीं, नींद नहीं आ रही थी, कुछ ही देर सोया था कि नींद खुल गई। पावनी, क्या तुम फिर से कुछ सोचने लगे? वीर, नहीं तो। पावनी ने उसे वहीं बेंच पर लिटा दिया और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बात करने लगी। कपालिनी दूर खड़ी उन पर नज़र रख रही थी। पावनी को और उसकी खूबसूरती को देख उसे अंदर ही अंदर जलन हो रही थी। एक बार हमारा काम हो जाए तो इस लड़की को मैं अपना शिकार बनाऊंगी। कुछ ही देर बाद वहाँ घर में पुजारी जी आए तो कपालिनी और हेती किचन में जा खड़े हुए। कपालिनी, कहीं इसकी घर शांति के लिए की गई पूजा से हम पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? हेती ने कुछ मंत्र बुदबुदाया और किचन के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बना दी, जो मंत्र या हवन के दौरान अग्निकुंड से निकलने वाले पवित्र धुएं को किचन के अंदर आने से रोक सके। हेती ने कपालिनी की ओर देखा। याद रहे, कोई बेवकूफ़ी मत करना
और किचन से बाहर मत निकलना। वैसे भी ऐसे छोटे मोटे पुजारी हमारी सालों की साधना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे भूख लग रही है, मैं शिकार पर जा रहा हूँ, कहकर वो खिड़की से बाहर कूद गया। इतने में पावनी किचन में आई और कपालिनी से पूजा की सारी तैयारी करने को कहने लगी। लेकिन कपालिनी अब दर्द से कराते हुए बोली, मेम साहब, मेरे पैर में मोच आ गई है, तो मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। पावनी, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं कर लेती हूँ ये सब। पावनी ने जल्द से पूजा की सारी तैयारी कर ली और वीर को साथ लेकर पूजा में बैठ गई। पुजारी जी द्वारा मंत्र उच्चारण शुरू हो चुका था और पावनी वीर हाथ जोड़ उनके पास ही बैठ गए। वीर को कुछ देर बाद ही बहुत तेज नींद आने लगी। पावनी ने उसे जगाए रखने की कोशिश की, पर वीर के लिए जागना मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसे देख पावनी ने उसे कह दिया कि वह जाकर सो जाए। पावनी ने पुजारी जी की ओर देखा। इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, आपको तो बताया था। पुजारी जी ने कहा, हाँ कोई बात नहीं। वीर कमरे में जाते ही बिस्तर पर जा गिरा और उसे तभी नींद आ गई। थोड़े समय बाद वीर ने खुद को एक काली सुरंग से गुजरता हुआ महसूस किया और कुछ ही पलों में वो रात के काले साए में खुले आसमान के नीचे खड़ा। उसके आसमान में भयंकर बवंडर बन और बिगड़ रहे थे। यह जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी। चारों ओर भगदड़ मची हुई थी। लोग राजन राजन पुकारते हुए उसके आसपास से गुजर रहे थे। उनमें से कई उसके आर पार होकर भी भाग रहे थे। अचानक से उनके सिर कटते चले गए और गेंद की तरह जमीन पर लुढ़कने लगे। सिर विहीन वो सारे धड़ वहीं गिर झटपटाने लगे। वो खौफनाक मंजर देख वीर बहुत घबराया और कुछ समझ नहीं पाया कि तभी एक विशालकाय कौवा वहां आ गया और वीर पर हमला कर दिया। वीर उससे बचने की कोशिश करने लगा। वो कौवा बहुत ही ज़्यादा आक्रामक था। वो वीर पर अपनी चोंच और अपनी पंखों से हमला करता। वीर उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन वो कौवा उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। एक बार तो कौवे ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और आसमान में ले उड़ा। वीर उसके पंजों से खुद को छुड़ाने के लिए झटपटाने लगा। पता नहीं कैसे उस कौवे की पकड़ ढीली पड़ गई और वीर उसके शिकंजे से छूटकर लाशों के ढेर पर जा गिरा। उसका पूरा शरीर दर्द से कर्राने लगा और लाशों से बहे खून से उसके कपड़े लाल हो चुके थे। अभी वो अपनी सांसों को लय में लाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने सामने एक उल्लू को बैठा पाया। उसकी आंखों का रंग एकदम पीला था। इस वक्त वो जो आवाज़ें निकाल रहा था वो अक्सर उल्लू किसी की मृत्यु का संकेत देते वक्त निकालते हैं। वो उल्लू कुछ समय तक तो घूर घूर कर वीर को देखता रहा, फिर एकदम से उस पर हमला कर दिया। इतने में वहाँ एक विशालकाय कौवा आ गया और उल्लू पर आक्रमण कर दिया। उन दोनों को एक दूसरे में उलझा देख वीर कोहनी के बल खिसक कर वहाँ से आगे बढ़ने लगा। जब वो उनसे थोड़ा दूर निकल आया तो खड़ा हो लड़खड़ाते कदमों से सामने बिखरे पड़े लाशों के ढेर से खुद को बचाते हुए भागने लगा। अचानक वो सामने पड़ी एक लाश से टकरा गया और गिर पड़ा। उसने नजरें उठाकर जब उस लाश को देखा तो पाया कि उसका सिर सही सलामत है। वो एक 30-32 साल के आदमी का शव था। उसके पास ही टूटी हुई तलवार पड़ी थी। वो देखने में किसी योद्धा की तरह लग रहा था। उसे देखते ही वीर का सिर घूमने लगा। वो व्यक्ति उसे जाना पहचाना सा लग रहा था और उसकी आंखें छलछला उठी। वीर दिमाग पर जोर डाल ही रहा था कि ये योद्धा कौन है, कि वो कौवा एक बार फिर से उस पर टूट पड़ा। ये देख वीर खुद की जान बचाने के लिए फिर से दौड़ पड़ा। उसके कदम उसे जहाँ ले जा रहे थे वो बदहवास सा वहीं दौड़े जा रहा था। वो एक कुएं के पास जा पहुँचा और वहाँ कोने में छुपकर बैठ गया। कुआं एक बड़े लोहे के ढक्कन से ढका हुआ था जिससे उसके अंदर कोई प्रवेश न कर पाए। कुएं की मुंडेर पर और उस लोहे के ढक्कन पर जंगली वृक्षों की शाखाएं फैली हुई थी। वीर ने देखा कि सभी सिर कटे धड़ उस कुएं से दूर पड़े थे। तभी उसकी नज़र दूर से आते हुए उस कौवे पर पड़ी तो वो घबरा गया और
उठकर भागने की कोशिश में लड़खड़ा कर कुएं को ढके रखे ढक्कन से टकरा गया। जैसे ही उसके हाथ उस ढक्कन पर पड़े तो ये ढक्कन और जंगली शाखाएं एकदम से गायब हो गई। वीर ये सब देखकर दंग रह गया और कुछ कदम पीछे हट गया। उस विशालकाय कौवे ने ये देखा तो दूसरी दिशा में उड़ गया। उसे खुद से दूर जाते देख वीर का सिर चकरा गया कि इसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। जब कुछ देर तक उस कुएं में कोई हलचल नहीं हुई तो वीर ने हिम्मत की और आगे बढ़ उस कुएं में झांक कर देखा। एक बार को उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उस कुएं का पानी सुनहरा था, एकदम जैसे सोना, जिसे देख वीर के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, स्वर्ण जल। वीर का ध्यान अब कुएं के बीचों बीच लगी एक तलवार पर पड़ा जो दिखने में एकदम साधारण थी। वीर कुछ और सोच पाता कि उसके सामने कुएं में सीढ़ियां बन गई जो कुएं के बीच मौजूद तलवार तक पहुंच रही थी। वीर उन सीढ़ियों को कुछ देर तक देखता रहा। फिर पता नहीं उसे क्या मन में आया कि वो सीढ़ियों पर चलते हुए कुएं में नीचे चल पड़ा। कुछ ही देर में वो कुएं के बीचों बीच उस मामूली सी दिखने वाली तलवार के सामने था। उसे देख वो बहुत खुश हो गया। स्वर्ण खड़क। वीर पहले तो झिझका, फिर उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही तलवार को छुआ तो वो साधारण सी दिखने वाली तलवार सोने की तलवार में बदल गई। उससे बहुत तेज़ रोशनी निकली जिससे पूरे कुएं में रोशनी भर गई। वो रोशनी इतनी तेज़ थी कि वीर की आंखें ढंग से कुछ देख भी नहीं पा रही थी। उसने जल्द से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक वीर को जब कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई और कुएं से बाहर जो मार काट से चीख पुकार और कुदरन का शोर हो रहा था आना बंद हो गया तो वीर ने अपनी आंखें खोली। उसने पाया वो अपने कमरे में है। वीर हड़बड़ा कर उठा, चारों ओर देखने लगा। वहाँ सब कुछ सामान्य था। वीर को एहसास हुआ कि ये भी एक वैसा ही सपना था जैसा उसने पहले देखा। ज़रूर ये कोई संकेत है। वीर ये सब सोच ही रहा था कि उसका हाथ किसी चीज़ पर पड़ा। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो वही स्वर्ण खड़क उसके पास रखी हुई थी। वीर उसे देख दंग रह गया। इसका मतलब मैं सचमुच उस दुनिया में गया था, लेकिन ये तलवार यहाँ क्या कर रही है? इसका क्या करूँ मैं? जैसे ये मेरे साथ सपने से बाहर आई है, क्या वैसे ही वो विशालकाय कौवा या फिर उल्लू या फिर बिना सिर वाले धड़, वो भी मेरे साथ सपने से बाहर आए हैं? और वो योद्धा कौन था जिसे देखकर मेरी आंखें खुद ब खुद छलछला उठी थी? क्यों मुझे वो अपना सा लग रहा था? वीर ने उस तलवार को जैसे ही उठाना चाहा कि वो तलवार एकदम से अपना रूप बदल छोटे से तावीज़ में बदल गई और वो तावीज़ वीर के हाथ में बंधे कलावे में लिपट कर रह गया। वीर पल भर में हुई इस हरकत को देखता रह गया। उसे तो भरोसा नहीं हुआ कि जो उसने अभी देखा वो सच था। भला तलवार एक छोटे से तावीज़ में कैसे बदल गई? फिर वीर ने सोचा कि उसके साथ भला आजकल कुछ नॉर्मल हो ही क्या रहा है। इस तलवार का मेरे सपने से बाहर आना, इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या उसे पावनी को इन सब बातों के बारे में बताना चाहिए? नहीं, वो और परेशान हो जाएगी और क्या पता इस बार वो मुझे पागल ही समझने लगे। कैसे यकीन दिलाऊंगा मैं उसे कि ये तावीज़ नहीं बल्कि एक तलवार है जिसे मैं पता नहीं क्यों पर स्वर्ण खड़क कह रहा था। और कुएं का पानी सोने की तरह सुनहरा क्यों था? ऐसा भी क्या था उस कुएं में? कोई भी उसके पास नहीं। हेती अपनी भूख मिटाकर कब्रिस्तान में बैठा था कि कपालिनी वहाँ भयंकर रुद्रन करते हुए आ गई। उसने अपने चेहरे को हाथ से छुपाया हुआ था। हेती ने उसे वहाँ देखा तो गुस्से से चिल्लाने लगा, मूर्ख चुड़ैल, तूने फिर से मेरे आदेश की अवहेलना की है। कपालिनी ने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो हेती ने देखा कि उसके पूरे शरीर पर फफोले पड़ चुके थे और कान, नाक और मुंह से खून निकल रहा था। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चली थी। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। हेती उसका हाल देख चौंक गया। ये सब क्या है? कपालिनी ज़मीन पर बैठ गई और तड़पने लगी।
मैं जल रही हूँ हेती, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। उस पुजारी के मंत्रों से तुम्हारा रक्षा कवच मेरा कुछ काम नहीं आया। उसके मंत्रों से मेरी सारी ताकत जैसे ख़त्म सी हो गई। वहाँ उस घर में कोई मुझे मेरी असली रूप में ना देख ले, इसलिए मैं यहाँ भाग गई। तुम पहले ही मेरी इस तपिश को ख़त्म करो। हेती सोच में पड़ गया कि इतना भी ताकतवर पुजारी कैसे हो सकता है जिसने इस कपालिनी का ये हाल कर दिया। उसने वहीं बैठकर ध्यान लगाया और अपने तंत्र विद्या से एक काले रंग का जाल अपने हाथ में लिया। हेती ने उस काली शक्तियों से अभिमंत्रित कर जल को कपालिनी के ऊपर छिड़क दिया, जिससे कपालिनी की जलन बंद हो गई। हेती, कुछ देर तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ कि वो पुजारी कौन है। ज़रूर ये हमारा कोई छुपा हुआ शत्रु है जिसकी नज़र भी उसी चीज़ पर है जिस पर हमारी। वो पुजारी कोई साधारण पुजारी तो बिल्कुल भी नहीं है। हेती ज़मीन के अंदर घुस गया और वहाँ से सीधे पावनी के घर बाहर आ खड़ा हो गया। अंदर खुले आंगन से ऊपर आसमान में उड़कर आते हवा में धुएं को देखकर वो समझ गया कि अभी भी पूजा पाठ चल रहा है और पुजारी अंदर है। वो धुआं हवा में अजीबोगरीब भयंकर आकृति बना रहा था। हेती समझ रहा था कि ये पुजारी में ही कोई गड़बड़ है। वीर ने जब मंत्रोच्चारण की आवाज़ सुनी तो उसे समझ आ गया कि उसे बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है सोते हुए। वो उठकर पावनी के पास जाने को हुआ, लेकिन ये क्या, उसकी कमर के नीचे का हिस्सा हिल नहीं पा रहा था। वीर अपनी पूरी ताकत लगा कर बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा। हर बार उसे निराशा ही हाथ लग रही थी। थक हार कर वो पावनी को मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन पावनी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वीर को ये देख घबराहट होने लगी कि आखिर पावनी उसकी आवाज़ सुन क्यों नहीं पा रही। अगर सुन रही है तो जवाब क्यों नहीं दे रही। वो जितनी तेज़ी से पावनी को आवाज़ लगाता, पुजारी जी के मंत्रोच्चारण भी उतनी तेज़ आवाज़ में शुरू हो जाते। वीर इस नई मुसीबत से परेशान हो गया। कुछ ही देर में एकदम से सब शांत हो गया। मंत्रोच्चारण की आवाज़ें भी बंद हो गई। ये देख वीर ने फिर से खुद को बिस्तर से उठाना चाहा। इस बार वो अपनी कोशिश में कामयाब रहा। कहीं ना कहीं वो इस अजीब से संयोग से हैरान भी था कि कैसे मंत्रोच्चारण के बंद होते ही उसका शरीर सही हो गया। वो अब जल्द से उठकर कमरे के बाहर निकल गया। उसने देखा पावनी खुश होती हुई प्रसाद की थाली ले उसकी ओर आ रही थी। पावनी वीर के पास आ खड़ी हुई। पूजा पूरी हो गई। पुजारी जी ने कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। वीर ने बाहर आंगन की ओर झांका, लेकिन पुजारी कहीं नहीं थे। ये पुजारी जी कहाँ गए? पावनी, उन्हें देर हो रही थी, कहीं और भी पूजा के लिए जाना था, इसलिए मैंने पहले ही उनकी दक्षिणा तैयार की थी। पूजा ख़त्म होते होते मैंने उन्हें उनकी दक्षिणा दे दी और वो यहाँ से तुरंत चले गए। मैंने तो कितनी बार कहा कि खाना खाकर जाइए, लेकिन वो बोले कि मैं किसी के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करता। अच्छा, वो सब छोड़ो, लो ये प्रसाद लो। कहते हुए पावनी ने वीर को प्रसाद खिला दिया। वीर, मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा था, पर तुम सुन क्यों नहीं रही थी? पावनी हंसने लगी। बुद्धू, पुजारी जी कितनी तेज़ आवाज़ में मंत्र बोल रहे थे, पता है ना तुम्हें? मेरे कान के पर्दे तो फटने ही वाले थे। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी आवाज़ कैसे सुनती मैं? वीर, पावनी की नज़र वीर के हाथ पर बंधे तावीज़ पर पड़ गई। ये क्या है? वीर जानता था कि पावनी अभी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी, तो उसने कुछ भी कहना बेकार समझा। वो बोला, ये तावीज़ मुझे पहले एक पंडित ने दिया था, मुझे अपने पुराने सामान में मिल गया तो मैंने वापस पहन लिया। पुजारी जी पावनी के घर से निकले और खुश होते हुए उसके घर के पीछे के हिस्से की तरफ चल पड़े। हेती आसपास किसी को ना पाकर उसके पीछे हो लिया। पुजारी जी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हेती एक और छुप गया। कुछ दूरी पर एक कोने में पुजारी छुपकर बैठ गया और अपने थैले में से किसी इंसान के कटे हुए हाथों को निकालकर दांतों से नोच नोच कर खाने लगा। उसके मुंह से आधा मांस इधर जा रहा था तो आधा मांस उधर बिखर रहा था। हेती ने दूर से ये देखा तो मुस्कुरा दिया कि उसका शक सही निकला। वो पुजारी उन जैसों में से कोई एक था। उसने अपनी तरफ पीट कर मांस खाते पुजारी की ओर अपना परशु फेंका। वो परशु पुजारी की गर्दन को धड़ से अलग करता उससे पहले ही पुजारी नीचे झुक गया और परशु का वार खाली हो गया।
हेती अपनी नाकामयाबी को देख नाराज हो गया। पुजारी ने पीछे मुड़कर हेती की ओर देखा। हेती ने पाया कि उसका तो रूप ही बदल गया है। आँख, नाक और मुंह की जगह सिर्फ बड़े बड़े छेद हैं। उसके चेहरे पर वो भयानक अट्टहास के साथ हंसने लगा। उसकी आंखों में आग धधक उठी। हेती ने सबसे पहले अपने आप को और पुजारी को एक अदृश्य दीवार में कैद कर लिया ताकि कोई सामान्य व्यक्ति उन्हें देख ना पाए। उसने अब अपनी काली शक्ति का आह्वान कर पुजारी की ओर एक जाने वाला मायावी जाल फेंका, जिससे वो उसे पकड़कर पुजारी ने अपने मुंह से आग निकालकर भस्म कर दिया। हेती ने अब उस पर अग्नि वर्षा शुरू कर दी, लेकिन पुजारी भी कम नहीं था। उसने अपना मुंह आसमान की तरफ बहुत बड़ा कर दिया। सारी आग पी गया। हेती अपना अगला वार करता उससे पहले ही पुजारी उस पर टूट पड़ा। दोनों में अब मल्ल युद्ध शुरू हो गया। कभी पुजारी हेती पर, कभी हेती पुजारी पर भारी पड़ता। हेती ने इतने ताकतवर शत्रु को देखा तो सोच में पड़ गया कि बेशक ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन ये कोई मामूली प्रेत भी नहीं है। तभी इसकी शक्तियों से कपालिनी का ये हाल हुआ है। पर ये यहाँ क्यों आया है? क्या इसे भी वही चाहिए जो मुझे चाहिए? देखते ही देखते हेती ने पुजारी को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया और खुद हवा की गति से पल भर में ही उसके पास पहुंच गया। हेती ने उसके दोनों सींग उखाड़ फेंके। अपने हाथों को उसकी आंखों रूपी दोनों छेदों में अपने हाथ घुसाकर उसके शरीर को फाड़ डाला। अगले ही पल पुजारी एक काले धुएं में तब्दील हो उड़ गया। हेती मन महसूस कर रह गया कि पुजारी उसके हाथ से आते आते रह गया। हो ना हो ये मायावी पुजारी और वो विशालकाय कौवा मिले हुए हैं। उसे याद आया कि उस मायावी पुजारी के हाथ में एक बैग था जिसमें से उसने किसी मनुष्य के हाथ निकाले थे। हेती जल्दी से उस बैग के पास गया और उसे खोला तो पाया कि वो खाली था। हेती सोचने लगा, अगर इसके पास बस 2 ही हाथ थे तो इसका शिकार का बाकी हिस्सा कहाँ है? या फिर ये पहले ही सब कुछ खा चुका था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसके साथ कोई मिला हुआ है? हाँ, हो सकता है कि कपालिनी इसके साथ मिली हो। अब इससे सवाल जवाब करना ही होगा। हेती ने कपालिनी को याद किया। वो वहाँ आ गई। क्या हुआ? हेती ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया और उस खाली बैग को दिखाते हुए बोला, कहीं तुम भी तो इनसे मिली हुई नहीं हो कपालिनी? अपना काम कराने के बदले तुमने इसे बस 2 हाथ ही दिए हों। कपालिनी बोली, गलत। अगर मैं इसके साथ मिली होती तो ये 2 हाथ भी ना देती। तुम्हें तो पता ही है मुझे अपना शिकार किसी के साथ बांट कर खाना बिल्कुल पसंद नहीं। हेती, कैसे भरोसा कर लूँ तुम पर? तुम पहले भी एक बार मेरा काम बिगाड़ चुकी हो। कपालिनी, हाँ, मारा था मैंने इसे, लेकिन गलती से। लेकिन इस पुजारी वाले कांड में मेरा कोई हाथ नहीं है। हेती, ये सब हम बाद में देख लेंगे। पहले राजन के घर चलकर देखते हैं कि ये आखिर वहाँ कर क्या रहा था हमारी अनुपस्थिति में। दोनों पावनी के घर पहुँचे। सामने कपालिनी को देखकर पावनी नाराज हो बोली, कमला कहाँ चली गई थी तुम ऐसे बिना बताए? कपालिनी रोने का नाटक करने लगी। मेम साहब, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। आप पूजा में व्यस्त थी तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। पावनी, दोबारा बिना बताए कहीं मत जाना। खाना मत बनाना शाम का। अभी काफ़ी खाना बचा है तो हम उसी को गर्म करके खा लेंगे। तुम जाओ अपने घर। आज आराम करो, लेकिन कल टाइम से आना।